वेलकम मैम। वेलकम मैम। 3 साल से मेरा बेटा वीर लापता है। 3 साल गुजर गए लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं। आखिर तुम लोगों ने उसे ढूंढने के लिए क्या किया? कहाँ है मेरा बेटा? तरुण। यस मैम। 3 साल पहले जब मेरा बेटा गायब हुआ था तब तुम जयपुर ब्रांच के इंचार्ज थे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है मेरे बेटे को ढूंढ निकालने की। आप फिक्र मत कीजिए मैम, हम हार नहीं मानेंगे। वीर सर को ढूंढने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे और उन्हें वापस लेकर आएंगे। तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे वीर को ढूंढ निकाला तो उस इंसान को मेरे पति यशवंत और देवराज इंडस्ट्रीज उस मुकाम पर पहुंचा देंगी जहां दौलत और शौहरत तुम्हारे कदम चूमेगी। पर अगर किसी ने हमसे धोखा किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? हम वादा करते हैं, हम वीर सर को ढूंढ लाएंगे। ये रहा आपका फॉलोअर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज फिर से आइएगा। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि तुम 3 साल से इतनी मेहनत सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के इलाज के लिए कर रही हो। वाकई गौरी तुम बेमिसाल है। मैं वीर से बहुत प्यार करती हूँ और जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। किस्मत वाला है वीर, उसे आज की दुनिया में इतनी ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिली है। गौरी, वीर के कंडीशन में पिछले 3 साल से कोई सुधार नहीं है और इन 3 सालों में वीर की जान बचाने के लिए तुमने जो जी जान लगाई है, मैं वाकई कई बार बहुत हैरान हो जाता हूँ तुम्हारी ये लगन देखकर। मैं जानता हूँ गौरी तुम हार नहीं मानोगी। एक दवाई आई जिससे वीर ठीक हो सकता है, पर परेशानी की बात यह है कि ये दवाई असरदार होने के साथ साथ बहुत महंगी है। डॉक्टर, आप पैसों की चिंता बिल्कुल ही मत कीजिए। मैं वीर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती हूँ। मैं कैसे भी करके पैसे इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन गौरी, मुझे नर्स ने बताया कि तुमने इस बार भी अपना खून देकर बिल चुका है हॉस्पिटल का। डॉक्टर, मेरे लिए वीर के इलाज से बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगी जिससे मैं वीर इस हालत से बाहर निकाल सकूं। आप बस इलाज शुरू करिए, मैं कर लूंगी। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। फिर मैं एक बार पैसे इकट्ठा कर लूं, फिर देखना उस दवाई से ना तुम जादू की तरह ठीक हो जाओगे। गौरी, सुशांत, बहन तुम वीर के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, घर घर जाके डिलीवरी कर रही हो, चाय कॉफी फालूदा बेच रही हो, इतनी परेशान हो रही हो, क्यों? ये कब तक चलेगा ये सब कुछ? सुशांत, तुम्हारी बातें सुनकर मैं वीर को नहीं छोड़ूंगी। प्लीज तुम एक ही बात बार बार मत किया करो और प्लीज तुम जाओ यहाँ से। गौरी, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हो? जो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने वाली मेरी बहन, जिसकी जिंदगी आज फूलों सी हो सकती थी, उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने दोस्त वो सब, वो भी इस लूजर के लिए। भाई, तुम्हारी बातें सुन के तो लग रहा है कि मुझे घर से निकाल के सही किया। और सच बोलूं ना तो मेरे अंदर उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत खत्म हो गई है। मेरा ना सिर्फ एक ही सहारा है, वो है वीर। अगर मैं घर नहीं भी गई ना तो उनके पास तुम हो, पर वीर के पास कौन है भाई? कोई भी नहीं है। गौरी, तुम वीर को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हो, वो आज भी वैसे का वैसा ही है। और क्या करना चाहती हो? तुम दिमाग से सोचो और मेरे साथ घर चलो इसे छोड़कर। मैं मम्मी पापा से बात कर लूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस सुशांत, देखो तुम कितना भी बोल लो, मैं वीर को नहीं छोड़ने वाली, समझे? मैं उसे ठीक करके ही मानूंगी। और अब प्लीज मुझसे बहस मत करो और जाओ यहाँ से। गौरी सुनो, तुम्हारे पास कहाँ से है? पापा ने दिया है, उन्होंने इंदौर वाला घर बेच दिया है। डैड ने घर बेच दिया? गौरी, तुमने घर छोड़ा है, घर ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेजता हूँ, क्या वो मेरी कमाई के हैं? वो माँ ने पैसे भेजे हैं गौरी। पापा भले ही तुमसे गुस्सा हैं, लेकिन आज भी वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा भले यहाँ ना आ पाए, लेकिन वो तुम्हारे लिए हमेशा मुझे भेज देते हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए। अब तुम वीर के लिए इतनी मेहनत कर ही रही हो तो तुम्हारे परिवार का भी फर्ज बनता है ना कि वो तुम दोनों का ध्यान रखें। तुम मेरी और मम्मी पापा की फिक्र मत करो, मेरी अब जॉब लग गई है, मैं धीरे धीरे करके पैसे जोड़ लूंगा।
गौरी मेरे साथ घर चलो, अपने मंडावा गांव। पापा ने 3 साल पहले तुम्हें गुस्से में क्या घर से जाने के लिए बोल दिया, तुमने वो बात दिल से ही लगा ली और फिर वापस मुड़ के नहीं आई। आज वैसे भी उनका 60th बर्थडे है, उन्हें अच्छा लगेगा एक बार तुम घर चल लोगी, उनसे मिल लोगी तो। मैं अभी क्या पीछे तुम। अरे अभी सब मेहमान आने वाले हैं और आप अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने परेश से वादा किया कि सवेरे तक ये एटीएम में उसके घर पहुंचा दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। अरे पूरी रात आपके सर पैर में दर्द रहा है और अब जाके ठीक हुआ है और आप फिर काम पे जा रहे हैं। मुझे इस काम के पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे। तुम तो जानती हो ना, घर बेचने के बाद जो पैसे मिले वो भी गौरी की मदद में कम पड़ गए थे। अभी 1-1 रुपया कीमती है मेरे लिए। पापा, माँ, आप लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए मेरे साथ। अरे क्या बोल रही हो बेटी? चलो चलो उठो उठो। हम सब तुम्हारे अपने हैं बेटा। चलो ये रोना धोना छोड़ो। पापा, मुझे सुशांत ने बताया कि आपके पैर में फिर से दर्द शुरू हो गया। बेटा तुम आ गई हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ पापा, ईद भी साथ आया है। पापा वो अब तुम दोनों वापस आ गए हो ना, अंदर ले आओ इसे। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मी। कैसी घटिया जगह लेकर आए हो अजय? यहाँ तो अपनी गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं और ऊपर से मुर्गी की पीठ की स्मेल आ रही है। अभी आइए ना, आइए बैठिए ना। आप सफर करके आए होंगे, थक गए होंगे ना, आइए बैठिए। ये क्या सूखी सब्जी और पानी वाली दाल की दावत में बुलाया हमें? ये है तुम्हारी मेहमान नवाजी? भाई साहब, यकीन नहीं होता कि आप अपना 60वां जन्मदिन भूसा खिला करके मनाने वाले हैं। शर्म नहीं आती आपको? कैसा भिखारी परिवार है। अगर बर्थडे सेलिब्रेट करने की औकात नहीं थी तो हमें पार्टी में इसलिए बुलाया ताकि हमारी इंसल्ट कर सके। ओहो, देखो तो गौरी ने तो अपने साथ चलती फिरती लाश को भी घर ले आई। इन लोगों के सारे पैसे तो इसके इलाज में खर्च हो गए, तो दावत क्या खाक देंगे ये? अरे मेरी तो सलाह यही है कि इस मुफ्तखोर पे पैसे खर्च करने के बजाय अपना पेट भर लो। चाची अब आप हद पार कर रही हैं। अरे मैं तो सिर्फ सच्चाई कह रही हूँ, तुम ही देख लो ना, तुम्हारा घर बिक गया और तुम्हारा परिवार इस गंदगी में रह रहा है और फिर भी तुम इस इंसान पे खर्च करने पे तुले हो। देखिए आप। सुशांत चुप हो जा। भैया भाभी, मैंने आपके लिए अच्छे से अच्छे खाने का इंतजाम किया है और यहाँ जो भी है मैंने दिल से बनाया है। मुझे तो तुम लोगों पे हंसी आ रही है। मुझे तो लगता है गरीबी के कारण तुम लोगों का दिमाग चलना बंद हो गया है। अगर खाने पीने के लाले पड़े हैं तो इस लड़के का बोझ अपने सिर पे उठाए क्यों घूम रहे हो? निकाल बाहर करो इसे। चाची, वीर के बारे में आप एक शब्द और मत। कोई ये नहीं पता था कि तुम इतनी ना समझ हो। देखो इस बीमार की हालत, इसका इलाज करवाते करवाते क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अरे सड़क पर आ गए हो तुम लोग। अरे अभी तो तुम्हारी उम्र क्या है? तुम चाहो तो इस लूजर से लाख गुना बेहतर लड़का मिल सकता है तुम्हें। और नहीं तो क्या, 20 साल तक हमने तुम्हें पाला है, हम तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी सोचेंगे। अरे मैं तो कहती हूँ इस गांव में ही किसी अच्छे परिवार में गौरी को दे दो और इसकी खूबसूरती को देखकर लड़के वाले मुंह मांगी रकम देंगे, तुम्हारा घर भी चलेगा। अरे इस लड़के के चक्कर में आती हुई लक्ष्मी से हाथ क्यों धो रहे हो तुम लोग? भाभी, इस माँ होकर दूसरी माँ को उसकी बेटी को बेचने की बात कर रही हो? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? लो कर लो बात, मैंने कुछ गलत कहा क्या? इसके इलाज के चक्कर में तुम लोग फकीर बन चुके हो। भाभी जी बस कीजिए, आपको हमारे घर के मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमारा घर संभाल लेंगे। अरे मुझे क्या पड़ी है, लेकिन हम रिश्तेदार हैं, इसलिए तुम लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ जिससे तुम्हारी खोई हुई दौलत वापस आ सकती है।